वकील राजकुमारी। एक बहुत ही दूर के राज्य में राजकुमारी डोरोथी अपने महल में रहती थी। फिर भी वो खुद को एक असली राजकुमारी नहीं समझती थी। वो बाकी शाही लोगों की तरह नहीं थी और जिंदगी में कुछ महान करना चाहती थी। राजकुमारी, भले ही महाराज ने आपको वकालत करने की अनुमति दी है, लेकिन वो आपको कभी इसे अपना पेशा नहीं बनाने देंगे। राजकुमारी ने फैसला कर लिया था, वो वकील बनकर ही रहेगी। अब वकालत की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। वो इसे अपना पेशा बनाने के लिए बेताब थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पिताजी, मैं शहर जाकर वकील बनना चाहती हूँ और जरूरतमंदों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी हर एक बात मानी है बेटा, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। राजकुमारियों को महल में रहना चाहिए, ना कि आम लोगों की तरह अदालतों में बहस करनी चाहिए। मैं समाज में एक बदलाव ला सकती हूँ। जो मैं अपने राज्य के लिए कर सकती हूँ, वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत हुआ, मुझे और बहस नहीं करनी। तुम दिन में सपने देख रही हो। हम जैसे शाही लोगों की जगह अदालत में नहीं है। डोरोथी जानती थी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। हालांकि उसे बुरा लगा, लेकिन वो अपने पिता को किसी भी हाल में मनाने वाली थी। लेकिन जल्द ही डोरोथी के सामने एक और मुसीबत आने वाली थी। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्या आप एक सैलानी हैं? यह शब्द सुनकर बुरा तो जरूर लगा, लेकिन वैसे भी आपको कैसे पता चलता मैं कौन हूं? मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है महाराज। मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूं आपके लिए। जिसे आप अपना घर समझते हैं, वो जमीन मेरी है। ये इंसान है कौन आखिर? इनकी जगह हमने तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास सबूत हैं। ये जमीन सदियों से मेरे परिवार की है। हाल ही में मेरे पिता चल बसे और मुझे ये कागजात उनके ऑफिस में मिले। यकीन मानिए, मैं भी उतना ही हैरान हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। मैं अपने हक की जमीन वापस लेने आया हूँ। ये नामुमकिन है। पिताजी, ये कागजात असली हैं। अरे वाह, ये तो जल्दी हो गया। मेरा मतलब, हाँ, ये बिल्कुल है। आप शाही अदालत में इसकी दलील कर सकती हैं, लेकिन एक बात है, किसके पास इतना समय है? आप जैसे शाही लोग कहीं और जाकर एक नया महल बना सकते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको सदमा पहुंचा है। मैं आपको 36 घंटे की मोहलत देता हूँ। मुझे यकीन है आप शांति से ये जमीन खाली करेंगे। मुझे इस राजकुमारी पर नजर रखनी होगी। राजा जमीन खाली करने के लिए तैयार थे। उनके लिए ये बस एक जमीन का टुकड़ा था, जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये हमारा घर है पिताजी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये मलाची इंसान मुझे ठीक नहीं लगता। बड़े सही समय पर आ गया है ये। उसका कहना गलत नहीं है डोरोथी। कागजात बिल्कुल असली हैं और शाही सलाहकारों ने भी केस लड़ने से मना किया है। हम इस मामले को शांति से सुलझा सकते हैं। लेकिन डोरोथी का मन नहीं मान रहा था। यह सही मौका था। अपनी कानूनी वकालत की मदद से वो अपने लोगों को बचा सकती है। राजा को मनाने में काफी दिन लग गए और आखिर में राजा डोरोथी को शाही सलाहकारों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही अदालत में राजकुमारी डोरोथी का सामना मिस्टर मलाची के साथ हुआ। सब खड़े हो जाएं। जज साहब, ये वो कागजात हैं जो साबित करते हैं कि वो शाही जमीन मेरे क्लाइंट की है। मैंने इसकी एक कॉपी शाही सलाहकारों को भी दे दी है। एक मिनट, ये कागजात तो उस कागजात से अलग हैं जो मुझे महल में मिले थे। वैसे ये कागजात तो बिल्कुल सही हैं। तो अदालत का वक्त जाया क्यों करें? जमीन खाली कर दी जाए। कागजात जाली हैं। जज साहब, मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जल्दी सुनवाई की जाए। ये तो संगीन इल्जाम है। सिर्फ इसलिए कि आप एक राजकुमारी हैं,
आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप शाही अदालत का वक्त जाया करें। मैं यहाँ एक वकील के हैसियत से हूँ जज साहब, राजकुमारी के नहीं। ठीक है, उम्मीद है ये समय की बर्बादी ना हो। कल की तारीख। और फिर उस रात पहरे। मैं पक हूँ, एक परी। मैं सदियों से तुम्हारे परिवार का ख्याल रखती आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या कहा सदियों से? किसी ने मुझे बताया नहीं। हमें ढिंढोरा पीटने का शौक नहीं है, इसलिए रक्षकों के नियम होते हैं। वैसे तुम रो क्यों रही हो? मेरे पिता मुझसे नाराज हैं। आज मैंने उन्हें शर्मिंदा किया। अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुमने तो आज कमाल का काम किया है। लेकिन इस केस को जीतने के लिए तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा जादू तुम्हारी सेवा में हाजिर है। हम उस जादूगर को मजा चखाएंगे। एक मिनट, जादूगर? कौन जादूगर? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अजीब नहीं लगा कि राजा, जज और शाही अदालत जमीन खाली करने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गए? अरे वो मलाची है, वो जादू करता है। वो शहर में नया जादूगर है, हमारे यहाँ का जादू चुराना चाहता है, लेकिन उसका जादू तुम पर असर नहीं कर रहा। ऐसा क्या? हमारे यहाँ जादू है? ओह, वैसे बताने को कितना कुछ है, पहले मुझे रो लेने दो। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि तुम सही हो। कागजात जाली हैं, जिसका मतलब गवाह मिस्टर विलियम्स झूठ बोल रहा है। समझ गई? तुम उसे झूठा साबित करो। मैं असली कागजात ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। वो कहीं न कहीं जरूर होंगे। वाओ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता था कि मलाची सही आदमी नहीं है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं दोस्त। उसे धो डालना। उसे धो डालो? अगली सुबह डोरोथी अदालत में पहुंची, एक नए आत्मविश्वास के साथ। सब खड़े हो जाएं। मिस्टर विलिस, तो गुरुवार की सुबह को आपने मिस्टर मलाची को अपने पिता के ऑफिस से ये कागजात पाते हुए देखा था, सही कह रही हूँ ना? ये सुबह 9 बजे हुआ था। हाँ। लेकिन उस सुबह आपका डॉगी तो झाड़ियों में भाग गया था ना? डॉक्टर के रजिस्टर के हिसाब से आप अपने डॉगी को सुबह के ठीक 9:30 बजे लेकर आए थे, है ना? यही डॉक्टर के रजिस्टर में लिखा है। क्या आपने अपनी पत्नी से झूठ बोला था? चाहे तो मैं उन्हें कटघरे में बुला सकती हूँ। नहीं, उसे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं अपने डॉगी को डॉक्टर के पास ले गया था। पर क्लिनिक तो शहर के बाहर है, मिस्टर मलाची के ऑफिस से 3 घंटे की दूरी पर। तो आपको आने जाने में 6 घंटे लग गए होंगे ना? आप एक साथ दोनों जगहों पर कैसे हो सकते थे? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा सकता हूँ। उसी समय अदालत में खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन डोरोथी को पक्का पता था, ये पक है। जज साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले ले। तुम किसी काम के नहीं हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो बहुत काबिल है। मेरा जादू उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है? मिस डोरोथी, क्या आपके पास कोई और सबूत है जो आप पेश करना चाहती हैं? जज साहब, अगर इजाजत हो। गवाह झूठा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे क्लाइंट बेईमान हैं। देखिए जज साहब, हमारे कागजात असली हैं और मिस डोरोथी उन्हें जाली साबित नहीं कर पाई हैं। जज साहब, मैं आपके सामने शाही जमीन के असली कागजात पेश करना चाहूंगी।
क्या? सच्चे ये सच कागजात है? मतलब वो क्या? जाली थे क्या? कुछ हाँ, झूठे थे। झूठ, मेरे वाले असली हैं, ये नकली कागजात हैं। जज साहब, जरा इन कागजात पर लगे मोहर को जांचिए। मिस्टर मलाची का कहना है कि ये सालों पुराने हैं, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जालसाजी को रोकने के लिए शाही मोहर हर साल बदलती है। मलाची के कागजात में जो मोहर हैं, वो इस साल के हैं, जो उस समय थे ही नहीं। इसका मतलब ये मोहर नकली है। ये क्या कह रही है? सच है ये, बिल्कुल सच कहा उसने। शाही मोहरों की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए मैं राजकोष के हालिया रिकॉर्ड्स पेश करना चाहूंगी। माननीय अदालत के सामने फैसला साफ है। मिस्टर मलाची, वैसे कागजात कभी झूठ नहीं बोलते। मलाची हैरान रह गया। उसकी अंगूठी काम क्यों नहीं कर रही थी? अदालत खारिज होती है। वैसे सूरज कभी इतना सुंदर लगा है क्या? मुझे नहीं लगता राजकुमारी डोरोथी, या मुझे कहना चाहिए वकील साहिबा डोरोथी। पता है डोरोथी, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए जिंदगी के सही फैसले ले सकता हूँ, जिस तरह मैं राज्य के लिए फैसले लेता हूँ। लेकिन आज तुमने साबित किया है कि कानून सिर्फ नियम नहीं, अधिकार के बारे में है। जिस तरह मुझे अपनी जमीन की रक्षा करने का अधिकार है, उसी तरह तुम्हें अपनी मंजिल चुनने का है। आज मुझे एहसास हुआ कि एक राजा भी यह अधिकार नहीं छीन सकता। शुक्रिया पिताजी, मैं सिर्फ एक बदलाव लाना चाहती थी और कुछ नहीं। और तुम कामयाब रही, मेरी सोच से भी ज्यादा। कितना प्यारा नजारा है। पक, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं समझी नहीं, मलाची का जादू जज पर काम करना बंद कैसे हुआ? ओह, मलाची का जादू उन लोगों पर काम नहीं करता जिनका विश्वास मजबूत हो। एक बार जज ने हमारे कागजातों की पुष्टि कर दी, जादू का उन पर कोई असर नहीं हुआ। साथ ही याद रखना, जिस जमीन पर तुम चलती हो उसमें प्राचीन जादू है। समझी तुम राजकुमारी? कहाँ है बताओ? ओह, कभी फुर्सत में बताऊंगी। अब जाओ दमदार वकील साहिबा। पक सही थी। डोरोथी के दृढ़ विश्वास ने उसे महल से अदालत तक पहुंचाया, जहां उसने जरूरतमंदों की मदद करके एक बदलाव लाया। और जहां तक मिस्टर मलाची की बात है, वैसे एक परी ने उसकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया था। ये क्या हो रहा है?